यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव में जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा था। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है जिस पर केवल एक बस चलती है जो शहर से तक ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से मैं लौटकर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर ही उतार दिया था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव में अंदर था। गांव के काफी अंदर होने पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत बार सफर कर चुका हूं। पर इस बार मैं काफी देर से रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ चलने लगा। उस समय रात के लगभग 12:30 बज रहे थे और जैसे कि आप लोग जानते हैं, गांव में लोग बहुत जल्द ही सो जाते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव में कोई भी नहीं है। मैं जंगल में आ गया हूँ। मुझे अब थोड़ा सा डर भी लगने लगा था। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त रामू मिल गया। उसने मुझे दूर से ही बुलाया। मैं यह सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है, पर खैर छोड़ो। मैं तो बहुत खुश हुआ कि कम से कम कोई मुझे साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया था क्योंकि इस सुनसान रात में बात करने के लिए कोई तो मेरे साथ है। वह मेरे पास आया और मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये तो इतना चुपचाप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला था क्योंकि मेरा दोस्त रामू तो बहुत ही बातें करता है और ये तो आज इतना शांत है। बड़ी ही अजीब सी बात है। मेरा घर बस थोड़े ही दूर पर था, पर अब वो मुझसे बिना पूछे एक दूसरा रास्ते लेके खेतों की तरफ जाने लगा। मैं डर गया और बोला, उससे कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हो मुझे लेकर? कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुपचाप हो और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रात में? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ भी बहुत ठंडा था। मैं तुरंत समझ गया कि यह मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं की तरफ घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी गांव के लोग मेरी आवाज सुनकर तुरंत बहुत से लोग मेरे पास आए दौड़कर। तब तक मैं बेहोश होकर नीचे गिर चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। जब मैं उठा तब सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था रात में? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ
क्या हुआ था। मेरे साथ रात में जो भी हुआ था उस समय गांव वालों को बता दिया। उस समय मेरा दोस्त रामू भी वहां खड़ा था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था, तो कौन था जो मेरा साथ कल रात को था। मैं ऐसा सोचा और सबकी तरफ देखने लगा और मैं उसके बारे में सोचता ही रह गया। तब से मैं उस रात को भूल नहीं पाया।